दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास में। टुडे इज क्रिसमस डे। कैसे मनाया आपने क्रिसमस? मनाया नहीं मनाया? यहाँ बनाने आए हम लोग। कुछ लोग बाहर मनाने गए हुए हैं, इसलिए कम लोग आए आज। सो जीसस क्राइस्ट हैं, तो प्रभुपाद जी कई बार अपनी बुक्स में उनके बारे में कुछ लिखते हैं। पढ़ा आपने कुछ उनके बारे में प्रभुपाद जी की बुक में? He was the son of God, and in Bible he used to say कि you should not kill. So he referred to Christian people that they should not kill animals. He integrated that and set around. तो प्रभुपाद जी कई बार लिखते हैं कि जीसस क्राइस्ट जो थे, उन्होंने कभी भी अपने आप को भगवान नहीं कहा, है ना। उन्होंने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा। उन्होंने कहा आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड, आई एम द सन ऑफ गॉड। मैं भगवान का संदेश देने के लिए आया हूँ। तो ही इज़ नॉट गॉड, वो भगवान नहीं थे, भगवान कोई और है। सुपर स्पिरिट या ऐसे करके, होली स्पिरिट करके बाइबल में कई जगह नाम आते हैं, बट उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, है ना। तो कई बार जो सिद्धांत हैं, एक्चुअली सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, अकॉर्डिंग टू ऑडियंस दिए जाते हैं, है ना, कि जो श्रोतागण हैं, जो पब्लिक है, वो कितना डाइजेस्ट कर पाएगी, तो उसी के हिसाब से सिद्धांत दिए जाते हैं, है ना। जैसे मान लो कि आप किसी क्लास में हो, पहली क्लास में हो, तो जो उनका स्तर है पहली क्लास के बच्चों का, तो उसी के हिसाब से हम लोग ज्ञान देंगे, है ना। 1+1 सिखाएंगे उसको, उससे बोलेंगे 1 - 2 1 - 2 कितना होगा, तो क्या कहेगा? ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता ही नहीं, पागल है वो, समय पागल होता है। तो उसका नॉलेज इतना ही है, खाली वो उसके समझ में उतना ही आएगा समझाएंगे, वो कहेगा इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, है ना। तो जो भगवान के मैसेंजर आते हैं, तो अपने ऑडियंस के हिसाब से वो उनको ज्ञान देते हैं, नॉलेज देते हैं। तो जीसस क्राइस्ट जब आए यहाँ पर, तो उनका जो ऑडियंस था, देर फिशरमैन, वो मछुआरे थे, बहुत ही लो कैटेगरी, मतलब, है ना। वो इतना ज्ञान नहीं समझ सकते थे एक्चुअली, तो इसीलिए उनके हिसाब से उनको ज्ञान दिया गया। अभी हम डिस्कस करेंगे जो जीसस क्राइस्ट ने 10 कमांडमेंट्स दिए हैं, जो बाइबल में हैं, उन पर डिस्कस करेंगे क्या क्या उन्होंने संदेश क्या क्या दिए हैं पब्लिक के लिए एक्चुअली। तो रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो नियम कानून हैं, तो इंसान को ऊपर उठाने के लिए होते हैं, है ना। उसकी जो इंटेंसिटी है रूल्स की, वो थोड़ा वेरी कर सकती है, जो डेप्थ है वो वेरी करेगी पर्सन टू पर्सन। जैसे जो क्रिश्चियनिटी है, उसमें वो एक दिन मांस नहीं खाते, है ना, नहीं खाते ना, कोई है क्रिश्चियन, एक दिन मांस नहीं खाते वो। और जो मुस्लिम्स हैं, वो कोई रूल रेगुलेशन है नहीं है। तो वो डॉग और पिग, कुत्ते और सूअर का मांस नहीं खाते, बाकी सब का खाते हैं, है ना। तो दो चीज़ों का अगर खाएंगे तो हराम है, मतलब वो दो चीज़ों का मांस नहीं खा सकते, कुत्ते और सूअर का। तो वो भी एटलीस्ट कुछ रेगुलेशन है, ठीक है, कम से कम 2 का छोड़ दो, है ना। कम से कम एक दिन मत खाओ फ्राइडे को, बाकी दिन क्रिश्चियनिटी में एक्चुअली। तो जो रूल्स रेगुलेशन है, वो ये जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, किस लिए दी गई हैं? जैसे मान लो कि एक दिन मांस मत खाओ, तो ये इंस्ट्रक्शन जो किस लिए दी गई है, क्यों दी गई है? एक लेवल लाने के लिए। हाँ, कुछ सुधार करने के। भाई आज एक दिन छोड़ रहा है, हो सकता है कभी 1-2 जन्म के बाद शायद पूरा छोड़ दे, है ना। जैसे मान लो कि हमें किसी चीज़ की आदत पड़ गई है, कुछ चीज़ हम खाते हैं या पीते हैं, तो घर वाले या जो भी हमारे फ्रेंड, जो हमारे शुभचिंतक हैं, वो बोलेंगे भाई आज मत खा कम से कम, है ना, या हफ्ते में एक दिन मत खाया कर कम से कम। तो वो रेगुलेट करने के लिए, अच्छा ठीक है एक दिन बंद करो, अब उसको बोलो भाई कल से बिल्कुल बंद करना है, कुछ खाना नहीं है। जो भी गलत आते हैं, सिगरेट पी रहे हैं या जो भी शराब पी रहे हैं, तो उसके लिए संभव होगा वो, है ना। तो ऐसे ही मुस्लिम को बोला है भाई मांस नहीं खाना, वो इम्पॉसिबल, है ना। तो अच्छा ठीक है ये मत करो, उनका भाई एक दिन मत करो एक्चुअली। तो जो रेगुलेशन हमेशा इंप्रूवमेंट के लिए दी जाती है, कुछ न कुछ रेगुलेट किया जाता है। अब रेगुलेशन क्या है, व्यक्ति के हिसाब से दी जाएगी, उसको जो प्रिंसिपल सिद्धांत दिया जाएगा वो किसके हिसाब दिया जाएगा, कि वो जितना कर सकता है उतना दिया जाएगा। आप पहली बार क्लास में आपको बोला जाएगा भाई कल से 20 माला करनी है,
अगली बार से क्लास में ही नहीं आना है ना। तो हम इतना क्लास में आने के बाद भी आज तो 20 तक नहीं पहुँचे, या तो कहाँ पहले दिन से। इसीलिए क्या है कि भाई कुछ एक माला किया करो, 5 मिनट दो, थोड़ा जुड़ेगा एक्चुअली, फिर धीरे धीरे करके उस स्टेज पर आएगा एक्चुअली। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि भाई एक ही दिन छोड़ना है खाली मास, एक ही माला करनी है ना। लाइफ लॉन्ग क्या है वो बढ़ाना है, फिर उस चीज़ को रेगुलेट। तो कुछ पाबंदी लगाई जाती है कि आगे जाके इंसान कुछ सुधर पाए एक्चुअली। तो हर ग्रंथ में कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं मनुष्य को एलिवेट करने के लिए, लेकिन ऑडियंस के हिसाब से। जैसे क्रिश्चियनिटी है, मुस्लिम है, जैन, बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनको हम पढ़ते हैं, तो वो ऑडियंस के हिसाब से दिए गए हैं। लेकिन जब हम वैदिक शास्त्रों की बात करते हैं तो जीसस क्राइस्ट बाइबल में कहते हैं कि मेरे पास तो बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आप हजम नहीं कर पाओगे, आप उसको फॉलो नहीं कर पाओगे। इसीलिए जितना आप कर सकते हो मैं उतना ही बता रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पूरा नॉलेज है, ये इनकम्प्लीट नॉलेज है लेकिन सही है। इनकम्प्लीट है लेकिन सही है, उसमें कोई गलत नहीं है। अब वो बाद में किसी ने उसका मिस इंटरप्रिटेशन किया हो तो वो लगे हम तक क्या पहुँच रहा है, लेकिन जो पैगंबर मोहम्मद ने दिया, जीसस क्राइस्ट ने दिया, जो भी हुए उन्होंने बिल्कुल सही ज्ञान दिया। दैट इज़ नॉट कम्प्लीट बट इज राइट। अगर हम फॉलो करें ऑडियंस के हिसाब से, जैसे मान लो कि जैसे मैंने भी उदाहरण दिया कि एक दिन शराब नहीं पीनी, तो ये सही है नहीं है ना। सही है लेकिन इनकम्प्लीट है, कभी नहीं पीनी चाहिए। लेकिन कोई बोले एक दिन नहीं पीनी तो कोई गलत तो नहीं, एक दिन नहीं पीनी, रोजाना पीना सही है। एक दिन अगर मना कर रहा है तो वो बात तो सही कर रहा है ना, तो सही ज्ञान है, लेकिन क्या है वो इनकम्प्लीट है। लेकिन क्यों इतना दिया जा रहा है, उनको पता नहीं है, उनको तो पता है, लेकिन भाई आप इतना कर पाओगे, इस वजह से आपके हिसाब से ये चीज़ दी जा रही है। तो इसीलिए जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं तो उनका ऑडियंस डिफरेंस था, उनके जो डाइजेस्ट करने की क्षमता डिफरेंट है, प्रिंसिपल फॉलो करने की जो कैपेसिटी है वो डिफरेंस है। इसीलिए अलग अलग चीज़ें लिटरेचर्स हम देखते हैं। लेकिन भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, कि अभी तक जो मैंने आपको ज्ञान दिया है, मैंने सब कुछ ज्ञान दे दिया, अब इसके पास मेरे पास इसके अलावा मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। जो कुछ मेरे पास ज्ञान था, हरे कृष्ण, सारा ज्ञान मैंने आपको दे दिया। तो यहाँ पे भगवान को पता है कि अर्जुन जो हैं वो सारे ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। अर्जुन को ये नहीं बोला कि भाई एक दिन छोड़ना है खाली, 6 दिन खा सकते हो, नहीं, दैट इज सिंफुल एक्टिविटी। सनातन धर्म बताया गया दैट इज सिंफुल एक्टिविटी, पाप में कार्य, अगर आप करोगे तो उसका रिएक्शन आपको मिलेगा। तो उसमें क्या है कि पूरा दैट इज कंप्लीट नॉलेज। भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, तो कंप्लीट नॉलेज क्यों है? क्योंकि जो स्पीकर है वो परफेक्ट है और जो लिसनर है, श्रोता है, वो भी परफेक्ट है। जैसे अब कभी अभी हम क्लास में भी पढ़ते हैं तो जो हमारा टीचर है वो पूरा थोड़ी बताता है, जितना आप समझ सकते हो उतना ही बताएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको इतना ही आता है ना, उसको आता है ना, लेकिन आप नहीं समझ सकते इसलिए आपके हिसाब से बताया, क्योंकि हम परफेक्ट नहीं है, वो तो परफेक्ट है। सो कॉल्ड परफेक्ट मतलब इस संदर्भ में बोलें तो उसको ज़्यादा ज्ञान पता है, लेकिन वो कम देता है हमको, क्यों? हमारे हिसाब से। अब जब वही टीचर है पहली क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाएगा तो उनके हिसाब से पढ़ाएगा, वही 10th वाले में जाएगा तो a² + b² + 2ab = a + b का होल स्क्वायर, वो सारी चीज़ें बताएगा। जबकि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, 6th क्लास को बच्चा नहीं समझ पाएगा, तो उसको सब पता है, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू क्राउड ऑडियंस अलग अलग सबको ज्ञान देगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी जो मैसेंजर आते हैं, है ना, तो वो ऑडियंस के हिसाब से अलग ज्ञान देते हैं। इसका मतलब ये नहीं उनको नहीं पता चाहिए, उनको पता है, लेकिन क्योंकि उसकी आवश्यकता है ना। अब जैसे भगवान बौद्ध के रूप में आते हैं, बौद्ध भगवान जन प्रकट होते हैं एक्चुअली, तो उनका जो क्राउड था बहुत ही गिर चुका था, वो मांस बहुत ज़्यादा खा रहे थे, एनिमल किलिंग कर रहे थे वेदों के नाम पे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, वेदों को हटा दिया, कि वेदों को मानना ही नहीं है, क्योंकि उस समय उसकी आवश्यकता थी क्राउड के हिसाब से। बाद में फिर भगवान शंकराचार्य के रूप में शिव जी के अवतार से फिर से वेदों को इस्टेब्लिश करते हैं, है ना। और फिर जो वैष्णव परंपरा है उसके माध्यम से फिर से जो मायावाद सिद्धांत उन्होंने फैलाया, फिर से उसको तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, एक साथ नहीं कर सकते। पहले हटाया, फिर धीरे धीरे जो शुद्ध भक्ति की तरफ लेकर आए। तो जो ज्ञान है वो ऑडियंस के हिसाब से हमेशा दिया जाएगा। तो उसमें हम कन्फ्यूज आते हैं कि भाई वो तो ये बता रहा है, वो ये बता रहा है, तो उनका ऑडियंस अलग है, उनका ऑडियंस अलग है, वो समझ सकता है। लेकिन हमें समझना है कि जो सनातन धर्म है, जो शास्त्र हैं, लिटरेचर्स हैं हमारे, भागवत गीता है, भागवतम है, दैट इज कंप्लीट नॉलेज। उसमें भगवान कह रहे हैं मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं बचा है, मैंने सब ज्ञान दे दिया, तो वो पूरा ज्ञान है। और उस भगवत गीता में से हम भी कुछ ज्ञान लेते हैं, सारी इंस्ट्रक्शन तो एज फॉलो नहीं करते, है ना। तो जितना हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट हमें पता है कि भाई ये आइडियल है और मैं इतना कर रहा हूँ। शराब नहीं पीनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है, मैं हफ्ते में 1 दिन पीता हूँ, है ना, लेकिन मुझे पता है ना।
क्योंकि मैंने पूर्ण ज्ञान लिया है। लेकिन जिन्होंने अधूरा ज्ञान लिया है उनको लगता है कि नहीं भाई हमारे शास्त्रों में यही लिखा है, एक दिन नहीं पीनी तो दैट इज सफिशिएंट, यही अल्टीमेट नॉलेज है ना। लेकिन हमें पता है कि भाई बिल्कुल नहीं पीनी, मेरी गलती है कि मैं एक दिन पी रहा हूँ या तो मुझे इसका रिएक्शन लगेगा, तो ये पापमय कार्य, सिंफुल एक्टिविटी है, नॉनवेज खा रहे हैं जो कुछ भी हम पापमय कार्य कर रहे हैं। तो जो ज्ञान है वो अकॉर्डिंग टू क्राउड के हिसाब से दिया जाता है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कई बार जो क्रिश्चियन लोग आते थे पूछते थे व्हाट अबाउट जीसस क्राइस्ट, तो प्रभुपाद कहते ही इज अवर गुरु, वो क्या हमारे गुरु हैं, हमसे पहले आचार्य हैं, उन्होंने संदेश दिया, अब लेकिन ऑडियंस के हिसाब से दिया, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं है ना, वो व्यक्ति ठीक है, लेकिन उनके जो फॉलोअर हैं उनमें दिक्कत है ना, उनके जो फॉलोअर हैं उनमें दिक्कत है। तो जीसस क्राइस्ट ने 10 उपदेश दिए, 10 कमांडमेंट दी, जिनको हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, जो बाइबल में मोटे तौर पर ये दी गई हैं। तो पहला है दाउ यू शैल हैव नो अदर गॉड्स बिफोर मी, है ना। तो भगवान के अलावा, है ना, मतलब इसका अगर हम अपनी भाषा में अनुवाद करें तो मतलब भगवान के अलावा मैं किसी के प्रति समर्पित नहीं होना है। जिस प्रकार भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, केवल मेरी शरण में आना है, और किसी देवी देवता किसी व्यक्ति की शरण में नहीं जाना है, केवल भगवान की शरण में जाना है। तो यहाँ पर भी क्या है, नो अदर गॉड्स बिफोर मी, केवल एक ही भगवान है उसकी शरण में जाना है। तो इसमें भी बाइबल में ये बताया गया। अब वो भगवान कौन है क्या है वो नहीं पता है कोई इतना ही ज्ञान है, मतलब इनकम्प्लीट नॉलेज एक्चुअली। दूसरा है दाउ शैल नॉट मेक अनटू दी एनी ग्रेवन इमेज। तो इसका मतलब क्या है कि जो भगवान की वर्शिप है, भगवान की जो सेवा है, भगवान की जो पूजा है वो और दूसरे व्यक्ति की हम पूजा कर रहे हैं तो वो आपस में समान नहीं है, इनकम्पेटिबल है, वो आपस में क्या है, समान नहीं है एक्चुअली। जैसे कोई बोले कि मेरा तो टीचर ही भगवान है, तो टीचर की पूजा करना और भगवान की पूजा करना एक समान नहीं है। जैसे मेरे तो माता पिता ही भगवान है, तो माता पिता हैं, भगवान भगवान है, माता पिता भगवान नहीं बन जाएंगे, माता पिता ही रहेंगे, उसके हिसाब से रेस्पेक्ट दे लो तो ही बहुत है, भगवान मत बनाओ। तो भगवान भगवान है, तो भगवान अलग है, तो ऐसा नहीं है माता पिता की पूजा करने से हमें भगवान की पूजा करने का फल मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि माता पिता की पूजा नहीं करनी है, मतलब उनको रेस्पेक्ट नहीं देना, ऐसा मतलब ये कतई नहीं है। लेकिन हमें फ़र्क समझना है कि भगवान अलग हैं और हर व्यक्ति का रोल अलग अलग है, हम सबको साथ में नहीं मिला सकते। इमोशनली आगे नहीं भाई, लोग बोलते हैं नहीं माता पिता को भगवान है, बाहर क्यों भगवान ढूंढ रहे हो, है ना, या टीचर ही भगवान है, कोई कहते हैं मेरा ग्राहक ही भगवान है, कस्टमर वो पैसे को देता है मेरे को खाने को, वो पैसे लाता है नहीं। तो हर व्यक्ति का रोल अलग अलग है। अब तो अपुनीश भगवान हैं, अब तो हम ही भगवान है ऐसे। हाँ, कोई कहता है मैं ही भगवान हूँ, है ना, टेंशन ही खत्म, बाहर जाने के मंदिर जाने देते हैं, मैं ही भगवान हूँ, मेरे घर में कितने सारे भगवान घूम रहे हैं, मैं ही भगवान, तुम भी भगवान, मेरे बच्चे भी भगवान, पेरेंट्स भी भगवान। तो ऐसे नहीं है, तो भगवान भगवान है और बाकी हर व्यक्ति उसके हिसाब से हम उसको रेस्पेक्ट देना। तो दो भगवान नहीं हो सकते, दो भगवानों में लड़ाई होगी इसीलिए एक ही भगवान है ना। एक ही व्यक्ति का राज चल सकता है ना, एक ही मालिक हो सकता है, और वो भगवान एक है, वो है कृष्ण जो भी है। तो ये दूसरी इंस्ट्रक्शन उन्होंने दी कि भाई सारे कई सारे भगवान नहीं है, केवल एक भगवान है, ये दूसरी इंस्ट्रक्शन है। और तीसरी है दाउ शैल नॉट टेक द नेम ऑफ लॉर्ड दाई गॉड इन वेन, है ना। तो उसमें बताया कि भाई भगवान का नाम का चिंतन करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए फॉर द राइट पर्पस, एक सही उद्देश्य के लिए, है ना। गलत उद्देश्य के लिए हमें भगवान का नाम या भगवान की पूजा नहीं करनी है, चोरी करनी है, कुछ भी करना है, किसी मर्डर करना है, तो उस उद्देश्य से हमें भगवान का मतलब नेगेटिव चीज़ों के लिए हमें भगवान का नाम का यूज़ नहीं करना है। सही उद्देश्य के लिए, भगवान की सेवा के लिए, अपने हृदय को शुद्धिकरण के लिए, तो उससे भगवान का नाम लेना चाहिए। तो वो भी भगवान का नाम लेते हैं, आपने रोजरी बीड्स देखा होगा, बीड्स होती है उनके हाथ में, भगवान का नाम लेते हैं वो। तो ये तीसरी कमांडमेंट्स है। चौथी है रिमेंबर द सबबाथ डे एंड कीप इट होली। ये दूसरी लैंग्वेज है तो समझ में नहीं आएगी। तो इसका मतलब है कि एक दिन हफ्ते में फिक्स करना है हमें भगवान के गिरजाघर जो भी जहाँ भी जाने के लिए, उनके हिसाब से गिरजाघर जाना है। तो इसीलिए वो लोग संडे उनका फिक्स है, संडे मतलब वो चर्च जाते हैं, जो किया कराया उनको देने के लिए, भाई मैंने इतना गलत काम किया आप ले लो, जीसस क्राइस्ट को दे जाते हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं एक्चुअली कि जो जीसस क्राइस्ट थे इतने कंपैशनेट थे कि जितने भी उनके फॉलोअर थे उनके सारे पाप कर्मों को उन्होंने ले लिया, सारे रिएक्शन उन्होंने अपने ऊपर ले लिए। इसी वजह से उनकी इतनी बुरी गति हुई बाद में, क्योंकि सारे पाप कर्म क्या है, जो पाप कर्म के रिएक्शन थे, है ना, वो सारे उन्होंने अपने ऊपर ले लिए, उन्हें सारे पापों से मुक्त कर दिया जितने फॉलोअर्स थे। तो हफ्ते में एक दिन हमें निकालना चाहिए अकॉर्डिंग टू उनके स्क्रिप्चर कि भगवान की सेवा के लिए एक दिन ऐसा फिक्स करना है, और उन्होंने किया भी हुआ है, संडे हमने सारे दिन फिक्स किए हुए हैं।
क्योंकि भगवान की सेवा एक दिन थोड़ी होती है, भगवान की सेवा जो है वो रोजाना नित्य रूप से होनी चाहिए। तो ये 4th कमांडमेंट्स है ना, एक दिन हमें फिक्स करना चाहिए। और 5वीं जो इंस्ट्रक्शन है, ऑनर योर फादर एंड मदर, जो कभी नहीं करते वो, है ना, कि ऑनर मीन्स लव एंड रेस्पेक्ट, उनको प्रेम देना, उनका आदर करना। तो अपने माता पिता को तो उनको पहले ही पता था कि ये लोग नहीं करेंगे इसीलिए उनको ये आदेश दिया था इसलिए। तो वो तो जैसे शादी हुई तो सेपरेट हो जाते हैं, जैसे शादी हुई कपल अलग रहेगा, पेरेंट्स तो वहाँ अंडरस्टूड पहले से, पेरेंट्स को अंडरस्टूड है कि भाई ये जब जॉब करके जाना ही है इसको, तो आसक्ति नहीं होती पहले से। या पेरेंट्स की शादी अलग, फादर की शादी अलग कहीं होगी, अलग रह रहा है, मदर की शादी अलग कहीं होगी, बेटा अलग रह रहा है। तो ऐसे कई केस हैं। तो उन्होंने जो फैमिली का जो प्रेम है वो देखा ही नहीं कभी। एक फॉरेन में एक भक्त हैं, तो ऐसे ही थे, तो उन्होंने 1 साल यहाँ पर एक फैमिली में रह के देखा कि भाई जॉइंट फैमिली होती क्या है ना, जो फैमिली है, परिवार में प्रेम होता क्या है। तो उन्होंने 1 साल यहाँ पर पैसे दे के रहे घर में कि मैं देखूँ इसको क्या होता क्या वास्तव में, वहाँ देखने को नहीं मिलता, है ना। मदर अलग कहीं अफेयर है, फादर का अलग कहीं अफेयर है, बच्चों का अलग अफेयर कहीं चल रहा है, तो सब सेपरेट है एक्चुअली। तो बहुत कॉमन थिंग है वहाँ पे। तो इसीलिए उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी कि ऑनर योर मदर एंड फादर, अपने पेरेंट्स हैं जो माता पिता हैं उनका सम्मान, है ना, करना चाहिए। ये 5वीं इंस्ट्रक्शन है। तो जो भी तो हम इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं, तो ये सब काम हमें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, है ना, करनी चाहिए, और इससे भी ऊपर करना चाहिए। तो दैट नॉलेज इज परफेक्ट, मतलब नॉट परफेक्ट, इट्स अ राइट, मतलब सही है नॉलेज, लेकिन क्या है, इनकम्प्लीट है। तो इंस्ट्रक्शन से आपको पता पड़ रहा है कि ऐसी इंस्ट्रक्शन आप कैसे व्यक्ति को दोगे, तो बिल्कुल ही बेकार होगा। तभी ऐसे भाई माता पिता का सम्मान करो, नहीं करता होगा। तो और ये 6ठी इंस्ट्रक्शन है जो बहुत बार प्रभुपाद जी कोट करते हैं, दाउ शैल नॉट किल, है ना। ये किसी का, हमें किसी जीव की हत्या नहीं करनी है, किसी को नहीं मारना है हमको एक्चुअली। तो मारना मतलब किसी भी जीव है, हर व्यक्ति जीव है ना, चींटी से लेके जिसके अंदर भी जान है, जीव मतलब जिसके अंदर चेतना है एक्चुअली। तो प्रभुपाद जी कई बार कन्वर्सेशन करते थे जो प्रीस्ट हैं वहाँ से, तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि तुम्हारे यहाँ इंस्ट्रक्शन है दाउ शैल नॉट किल, और तुम खा रहे हो खूब मार मार के, रोज मुर्गा चल रहा है ना। तो कहते कि नहीं वो तो वो क्या, उसमें सोल नहीं है, उसमें आत्मा थोड़ी है ना। तो इसमें जो इंस्ट्रक्शन दी है वो किसके लिए, व्यक्ति के लिए, मनुष्य के लिए दी गई है, वो तो बेकार है, उनमें आत्मा नहीं है ना। तो प्रभुपाद जी फिर करते थे, सब में आत्मा है, वो भी खा रहा है, आप भी खा रहे हो, वो भी चल रहा है, वो भी जीव है। आत्मा का सिम्टम क्या है, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, है ना, इच्छा करना, सोचना और अनुभव करना। तो वो भी अनुभव कर सकता है, वो भी सोच सकता है, वो भी इच्छा कर सकता है, उसकी भी इच्छा होती है खाने की, सारी इच्छा उसके लिए। तो अंतर क्या है आप उसमें, वो भी आत्मा है, उसके अंदर भी आत्मा है। इसीलिए किसी को, उसमें क्लियर इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, दाउ शैल नॉट किल, किसी की जीव की हत्या हमको नहीं करनी है। खाना तो बहुत दूर की बात है, हत्या ही नहीं करनी पहले तो इतना तो उन्होंने सोचा ही था कि खाएंगे भी आगे आके लोग इसको। तो दाउ शैल नॉट किल, है ना। तो भगवान हमसे चाहते हैं कि हम जो जीवन है उसको बचाएं एक्चुअली। तो उन्होंने उसको पूरा एडिट कर दिया एक्चुअली, उन्होंने कह दिया दाउ शैल नॉट मर्डर, किसी को मर्डर नहीं करना, मतलब किसी मनुष्य का, उन्होंने इंस्ट्रक्शन ही चेंज कर दी पूरी। जीसस का लिखा है दाउ शैल नॉट किल। अभी आप अगर बाइबल में कहीं देखोगे, मैं भी इंटरनेट पर देख रहा था, जैसे उन्होंने लिखा है गॉड वांट्स अस टू प्रोटेक्ट ह्यूमन लाइफ। तो उन्होंने उसका मीनिंग क्या निकाला है, भगवान हमसे चाहते हैं कि जो मनुष्य जीवन है उसको हम बचाएं, उसकी हत्या ना करें। बट ऐसा नहीं है, वो जो किलिंग वर्ड है वो हर जीव के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन उन्होंने चेंज कर दी इंस्ट्रक्शन अपने हिसाब से। बट ऐसा नहीं है, है ना। हमें दवाई नहीं लेनी चाहिए, इससे जम्स भी मर जाते हैं। वही एक्चुअली किसी भी जीव की हत्या का हम कारण बन रहे हैं तो होगा। हम तो सांस ले रहे हैं, उससे भी जीव की हत्या हो रही है। आदमी दवाई नहीं ले तो मर जाएगा। नहीं वो बाद में आते हैं। दैट इज इनकम्प्लीट नॉलेज, कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो हम जब सांस लें तो भी जीवों की हत्या हो रही है, तो उसको कैसे जीवन जीना है। इसीलिए भगवत गीता हमें परफेक्ट नॉलेज देती है कि कैसे हम सारे रिएक्शन से बच सकते हैं। बाकी में क्या है, कुछ इंस्ट्रक्शन दे दी लेकिन तो भी हम पाप करेंगे, तो वो इसी वजह से इनकम्प्लीट है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ प्योरिफिकेशन होगा। जब भी आप कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो करोगे, कोई नियम पालन करोगे, तो कुछ शुद्धिकरण आपका होगा ही होगा। कुछ कितनी मात्रा में करोगे, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, 7 में से एक दिन नहीं पियोगे तो कुछ ना कुछ शुद्धिकरण होगा नहीं होगा। 7 में से एक दिन का पढ़ाई कर लोगे तो कुछ ना कुछ ज्ञान आएगा नहीं आएगा। तो कुछ भी करोगे छोड़ोगे तो फर्क पड़ेगा, वो जीरो नहीं जाएगा बिल्कुल। भले ही इनकम्प्लीट है लेकिन सही है वो, चाहे हम 1% कर रहे हैं 10% कर रहे हैं, तो उसका उतना ही हमें इफेक्ट, परिणाम जो हमको मिलेगा। तो ये 6ठी इंस्ट्रक्शन है दाउ शैल नॉट किल।
साथ में दाउ शैल नॉट कमिट एडल्ट्री, है ना, कि मतलब अफेयर, पर जैसे हमारे साथ पर पुरुष या पर स्त्री से मैं दूर रहना, उनका संग नहीं करना है। लेकिन वो जब प्रभुपाद जी, है ना, प्रभुपाद जी वहाँ पर गए, यूएस में प्रचार किया, उन्होंने जब 4 नियम हम बताए, हम होता है 4 नियम पालन करते हैं। कौन से 4 नियम है? जिनको नहीं पता वो बताएं। No meat eating, no gambling, no sex. आपको तो पता है, जिनको नहीं पता उनको बताना है। तो 4 नियम है ना, 4 नियम का पालन करते हैं। नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स और नो इंटॉक्सिकेशन, है ना। तो जुआ नहीं खेलना, मांस नहीं खाना, जो मादक पदार्थ हैं जिनसे नशा होता है उनका हमें सेवन नहीं करना, और अवैध संबंध हमें नहीं करने हैं। तो इतना हम करते हैं तो हम मनुष्य कहलाने लायक हैं। अगर ये 4 प्रिंसिपल हम ब्रेक कर रहे हैं तो वी आर नॉट ह्यूमन, जो भी हम असुर कह लो या लेकिन मनुष्य नहीं कह सकते अपने आप को। तो मनुष्य तब बनता है कि जब वो रूल्स रेगुलेशन ये 4 नियम कम से कम पालन करता है, तब आप एक सभ्य मनुष्य कहलाओगे। उसके बाद फिर आप करोगे जो करना है बात अलग है। तो 4 नियम का हमें पालन करना चाहिए। तो बताया था कि प्रभुपाद जी जब वहाँ पर गए यूएस में, और उन्होंने जब 4 नियम इंट्रोड्यूस किए, उन्होंने कहा कि जो अवैध संबंध है ना, इलिसिट सेक्स नहीं करना है। तो वहाँ के लोग थे, उन्होंने कहा असंभव, इम्पॉसिबल, है ना। इसमें उदाहरण दे रहा था ना कि भाई पहली क्लास के बच्चे को बताओगे कि 1 - 2 कितना होता है, वो क्या असंभव, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उनका पहला जो रिएक्शन था वो क्या था, इम्पॉसिबल, ये तो सोच ही नहीं सकते, ऐसा कैसे हो सकता है, बिना इलिसिट सेक्स से काम ही नहीं चलेगा। तो इम्पॉसिबल था उनके लिए उस समय के लिए। लेकिन प्रभुपाद ने जब भगवद्गीता ज्ञान दिया और उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र चैंटिंग करना, जप करना शुरू किया, तो फिर बहुत आसानी से उनको ये 4 नियम फॉलो करने में बहुत आसानी रही, कोई दिक्कत नहीं आई। क्योंकि जब हम हरे कृष्ण चैंटिंग करते हैं तो उससे प्योरिफिकेशन होता है, तो गलत आते हैं अपने आप छूट जाती हैं। और वैसे हम प्रयास करेंगे तो बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान गीता में बताते हैं। तो गलत आते सारे अपने आप छूट जाएंगे, आपके अलग से प्रयास ही नहीं करना पड़ेगा। तो 7वीं कमांडमेंट क्या है, दाउ शैल नॉट कमिट एडल्ट्री, इलिसिट सेक्स नहीं करना है। और 8वीं जो कमांडमेंट्स है, दाउ शैल नॉट स्टील, चोरी नहीं करनी है। चोरी किसी फॉर्म में हो सकती है ना, जो वस्तु दूसरे को बिलोंग करती है हमें नहीं करने की। इवन ये तो सोसाइटी का भी लॉ है। सोसाइटी में हम देखते हैं कि चोरी करेंगे तो उसके अनुरूप हमें सजा मिलेगी, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दाउ शैल नॉट बियर फॉल्स विटनेस, नॉम इंस्ट्रक्शन। फॉल्स विटनेस मतलब झूठ नहीं बोलना हमको, है ना, हमेशा सच का साथ देना है, झूठ का साथ हमें नहीं देना है। इसमें लिखा है कि डोंट टेल स्टोरीज दैट आर अनट्रू अबाउट पीपल, है ना, ऐसी कहानी बना के बताना कि जो सही नहीं है, ऐसी मनगढ़ंत कुछ बना दिया जिसको बेवकूफ़ बना दिया। तो ऐसी चीज़ों का हमें पालन नहीं करना है। और 10वीं है, यू शैल नॉट कोविट। कोविट मीन्स टू वांट समथिंग दैट बिलोंग्स टू समवन एल्स, ऐसी चीज़ की इच्छा करना जो दूसरे को बिलोंग करती है। तो ऐसी चीज़ की हमें इच्छा ना इच्छा करनी है, ना उसको प्राप्त करने का प्रयास करना है। तो ये जो है, ये शिक्षाएं हैं, एक तरह से हमें जो पढ़ाई जाते हैं, जैसे अगर छोटी क्लास में आप हो गए तो वहाँ पे एक नैतिक शिक्षा का पीरियड होता था, तो वहाँ ये सारी चीज़ें बताई जाती थी। तो आप स्टैंडर्ड देख सकते हो, हमारे यहाँ का स्टैंडर्ड और वहाँ का ये अल्टीमेट नॉलेज है। और हमारे का यहाँ बच्चों को सिखाया जाता है, बेटा चोरी नहीं करते, है ना, घर घर में पता है ये सारी इंस्ट्रक्शन है ना। क्योंकि जो हमारी अल्टीमेट नॉलेज है वो क्या है, भगवद गीता है, जो हम भी नहीं पढ़ते, हमारे स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ते। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं, चोरी नहीं करनी बेटा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बनाने, है ना, तो ये सब स्कूलों में आपको किसी को मारना नहीं, हत्या नहीं करनी, जीव की हत्या नहीं करनी, ये सब हम स्कूल्स में पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने उनको दी, क्योंकि स्कूल में हमारा इतना ही स्टैंडर्ड रहता है ना। तो उनका भी इतना ही स्टैंडर्ड था कि बस इतना ही डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, इतना ही हम फॉलो करने का प्रयास कर सकते हैं। इसीलिए जो जीसस क्राइस्ट थे, उन्होंने जो 10 कमांडमेंट्स जो अपने फॉलोअर्स थे उनको दी एक्चुअली। और अगर कोई व्यक्ति इनको भी सही तरह से फॉलो कर लेगा तो ऐसा नहीं वो बेकार जाएगा एक्चुअली, है ना। कई बार आपस में लोग धर्म लड़ते हैं, हमारा धर्म अच्छा है, आपका धर्म अच्छा है, कौन बेस्ट है ना। तो हर चीज़ सही है, अगर उसका हम सही तरह से पालन करेंगे तो कुछ ना कुछ एलिवेट हम करेंगे, हमारा एलिवेशन होगा, हम उन्नति करेंगे, कुछ ना कुछ हमारे अंदर शुद्धिकरण आएगा। लेकिन स्टेप बाय स्टेप है। लेकिन अल्टीमेटली जब हम भगवद गीता को स्वीकार करेंगे, भक्त्या में अभिजानाति है ना, पहले इन सब फॉलो करके मनुष्य के स्तर पर आएंगे,
इनको जब फॉलो करेंगे तो मनुष्य के स्तर पर आके जब हम भक्ति कर पाएंगे, है ना, जब भगवान के भक्त बनेंगे तब हम भगवान को जान पाएंगे। या डायरेक्ट हम प्रैक्टिस करने लग जाएं और गलत आते हैं अपने आप छूट जाएंगे। तो दोनों ऑप्शन है हमारे पास, हम कौन सा ज्ञान पालन करना चाहते हैं, है ना। घूम के जाना चाहते हैं, है ना, जैसे आपको 32 सिनेमा जाना है तो एक पूरा घूम के ऐसे सीधे सीधे जाओ रोड पे, वहाँ से घूम के ऐसे आओ, एक ऐसे जाओ घूम के फिर ऐसे आओ, तीसरा एक शॉर्टकट है यहाँ से सीधे चले जाओ एक्चुअली। तो आपके पास लेकिन जाना वहीं है एक्चुअली, है ना। तो कोई चाहता है नहीं मैं थोड़ा घूम फिर के आता हूँ, थोड़ा वॉक हो जाएगी, है ना, पहले ये फॉलो करूँगा, फिर ये फॉलो करूँगा, फिर ये फॉलो करूँगा, बाद में भगवत देखी जाएगी। और कोई कह नहीं मैं तो डायरेक्ट भगवत गीता से शुरू करूँगा और उसमें जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं उन्हीं को मैं पालन करने का प्रयास करूँ, जितना भी उसमें सक्सेस होगा नहीं होगा तो उसमें प्रयास करूँगा। तो जो हमारी संस्कृति है, वी आर वेरी फॉर्चुनेट, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारा भारत भूमि में जन्म हुआ है और जो गीता भागवत है उनके जो इंस्ट्रक्शंस हैं हमें डायरेक्टली हम तक पहुंच पा रही हैं। नहीं तो कहीं जन्मे होते अमेरिका वगैरह में तो सड़ रहे होते ये सारे प्रिंसिपल, ये भी हमसे नहीं फॉलो हो रहे थे, है ना, इन्हीं में स्ट्रगल चल रहा होता, है ना। तो जो चीज़ें हम देख के हंसते हैं लोग, हम पर हंस रहे होते दूसरे इंडिया वाले, है ना। तो इसीलिए हम बच गए एटलीस्ट कुछ हद तक, है ना। कुछ हद तक हम अपने आप संस्कृति को, वहाँ की जो संस्कृति तो नहीं बोलेंगे उसको, है ना, पशुओं की कोई संस्कृति नहीं होती, है ना, कुत्ते बिल्ली की संस्कृति थोड़ी होती है। तो संस्कृति नहीं है, जो भी कल्चर भी नहीं है, वो बात वही है, ट्रेडिशन जो भी है। लेकिन वो जो ट्रेडिशन है, वो जो चीज़ें हैं, हम देख रहे हैं भारत में भी तेज़ी से हम लोग उसको फैलाने में मदद कर रहे हैं दूसरे लोगों की। हम खुद फैला रहे हैं और दूसरों को इंस्पायर कर रहे हैं कि भाई करो, हैं। हाँ हाँ हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि सारी दुनिया वीडियो से पैसा कमाने वाले, कोई काम नहीं करेगा, है ना। इतना लोगों में फालतू टाइम है ना। बाकी क्लास में किसी को बुलाओ, नहीं टाइम ही नहीं मेरे पास, तो वीडियो बनाने में पता नहीं कहाँ से टाइम आ जाता है, पता नहीं लोग कहाँ कहाँ क्या क्या वीडियो बना रहे हैं, बिल्कुल समय की बर्बादी। टाइम से आते हो बिल्कुल, सो गए थे, है ना। तो ये जो है वो 10 कमांडमेंट्स हैं जो जीसस क्राइस्ट द्वारा दी गई हैं। तो ये जो बहुत ही बेसिक ज्ञान उन्होंने लोगों को दिया कि लोग इतना ही डाइजेस्ट कर पाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको नहीं पता था। ये द परफेक्ट मैन, उनको सब कुछ ज्ञान था, भगवत गीता भी ज्ञान था उनको, भागवतम का भी ज्ञान था, लेकिन उन्होंने उतना ही दिया जितना उनके फॉलोअर्स ने स्वीकार किया। इसीलिए प्रभुपाद जी बार बार कोट करते हैं कि वो सन ऑफ गॉड, भगवान के पुत्र थे और वो हमारे गुरु हैं, तो उनका भी पालन करें तो कोई दिक्कत नहीं है। कई बार प्रभुपाद से वो लोग बोलते थे कि आप धर्म रूपांतरण कर रहे हो, तो मैंने कहा नहीं, हमें कुछ नहीं करना, आप जिस धर्म में हो उस धर्म में रहो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन भगवान के पवित्र नामों का जप करो खाली। हम आप ऐसा नहीं है कुछ पानी छिड़क दिया तो हिंदू से वो बन गया, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, खाली भक्त बना रहे हैं। भगवान के नामों का आप कीर्तन करो, जप करो, बस धर्म आप उसी क्रिश्चियनिटी को फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं, चर्च जाओ कोई टेंशन नहीं, मस्जिद जाओ कोई टेंशन नहीं है। तो धर्म के पीछे लड़ाई नहीं होनी चाहिए। धर्म मतलब हमें एलिवेट करना सिखाता है, धर्म मतलब लड़ाई करना नहीं सिखाता हमको। धर्म से हम एलिवेशन है कि भाई हम इतनी रूल्स फॉलो कर सकते हैं, मैं इतने में खुश हूँ, आगे जब देखा जाएगा तब और ज़्यादा मैं कर पाऊँगा एक्चुअली। तो मैं बताया था कि वी आर वेरी फॉर्चुनेट, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये जो ज्ञान है वो सही परंपरा से, सही भगवदगीता से वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। हमको ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ रहा, किसी ऐसे चक्करों से बच गए पहले ही, डायरेक्ट हम शॉर्टकट अपना लिया, हमें पता रास्ता पहले दिन पता पड़ गया। कई लोगों को बहुत दिन बाद पता पड़ता है, कई लोग ऐसे चक्कर काटते हैं, फिर बाद अच्छा शॉर्टकट भी था इसका, तो हमें चक्कर काटने नहीं पड़े, डायरेक्ट हम भगवदगीता के संदेश पर आ गए हैं। अब आ तो गए हैं, लेकिन पढ़ना है उसको, पालन भी करना है उसका, है ना। अपने जीवन में उन आदेशों को हमें उतारने का प्रयास करना है। तो ये आदेश बहुत आसान लग रहे हैं, लेकिन जो भगवदगीता के इंस्ट्रक्शन है वो थोड़ी सी टफ है, क्योंकि वो हमें हायर प्लेटफॉर्म पे पहुंचाएंगे, तो उस हिसाब से तपस्या भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इसलिए भगवान जैसे बताते हैं माम एकम शरणम भज, है ना। भगवान गीता में बहुत सारी आदेश हमको देते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम मन मना भवन भक्तो मध्याजम नमस्कुरु, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, मेरी शरण में आओ। तो भगवान ने क्लियरली, है ना, क्लियरली मेंशन किया कि मैं ही भगवान हूँ, आपको ये करना है। मतलब सोचो, भगवान ने अपनी ईगो को एक तरह से, अपने बारे में इतना नहीं कोई बोलता है ना, भगवान ने भाई बिल्कुल मूल है, बेवकूफ़ है, भाई ये करना है आपको, मैं ही भगवान हूँ, डायरेक्ट भगवान ने बोल दिया। बाकी और किसी शास्त्र में कोई ऐसे डायरेक्ट वर्णन नहीं करता है, लेकिन भगवान ने कहा हम सर्वस्य प्रभु मत्ता सर्वमर्त्य, मैं ही हर चीज़ का कारण हूँ। तो पूरा भगवान ने अपने बारे में ज्ञान दिया। कई बार लोगों को लगता है यार ये क्या बात है, अपना गुणगान अपने मियाँ मुठ क्या अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, है ना, तो अपना गुणगान अपने आप कर रहे हैं,
कितना ईगो है भगवान के अंदर, ऐसा थोड़ी ना कोई बोलता है, दूसरे से बोलना समझ में भी आता है ना। अपने आप बखान अपने आप कर रहे हैं, ये तो गलत बात है एक्चुअली, झूठा कर रहे हो तो क्या पता है ना। तो एक बार एक व्यक्ति था, एक डॉक्टर था, तो ऑपरेशन करने गया है ना। ऑपरेशन थिएटर में जैसे ही घुसा तो उसके हाथ में 2 गार्लैंड लगे हुए थे, गार्लैंड लगा हुआ था है ना। तो जो मरीज था वो देख के डर गया, गार्लैंड क्यों लाए हो? कह रहे ये मेरा पहला ऑपरेशन है है ना। अगर ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया तो गार्लैंड किसके लिए? मेरे लिए। और अगर बाई चांस सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आपके लिए एक्चुअली। तो अगर डॉक्टर बोलेगा उसको, तो क्या लगता है मरीज ऑपरेशन कराएगा? नहीं कराएगा, वो भाग जाएगा। तो इसीलिए अपने बारे में बताना पड़ता है ना। अपने बारे में डॉक्टर बताएगा भाई मैं इतने केस कर चुका हूँ पहले, ये मेरा 101 ऑपरेशन है और सारे सक्सेसफुल हुए हैं, तब उससे रिलैक्स रहेगा, हाँ बिल्कुल मैं सही जगह आया हूँ यहाँ पे। तो उसी प्रकार भगवान ऐसे नहीं ईगो की वजह से बोल रहे हैं या कुछ ऐसे नहीं, हमारे भले के लिए बोल रहे हैं कि भाई ये व्यक्ति मेरे पास आए ऑपरेशन कराने के लिए। तो भगवान इसलिए बता रहे हैं सारी चीज़ें कि मैं ही हर चीज़ का कारण हूँ, मैं ही सुख दुख, तो मैं इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकाल सकता हूँ। कि विश्वास आए, फेथ आए, तो फिर वो हम ट्रीटमेंट कराने के लिए भगवान की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। तो इसलिए भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि हम उनको सीरियसली लें है ना। भगवान के मैं तो ड्राइवर हूँ है ना, मैं तो रथ चलाता हूँ खाली, तो हम सीरियस लेंगे उनको? ड्राइवर को सीरियस लेंगे? नहीं लेंगे। तो इसलिए भगवान भाई मैं कारण हूँ हर चीज़ का, ये सब पहले इन सबको मार चुका हूँ मैं और दिखा भी दिया अर्जुन को, तभी तो अर्जुन सीरियस ले रहा था है ना। तो भगवान अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि हम उनको सीरियस लें, अगर नहीं देंगे तो हम सीरियस नहीं लेंगे। ऐसे कोई था दुर्योधन की पार्टी में हम लोग शामिल हो जाएंगे, ऐसे ये छलिया है, माया भी है। तो इसीलिए भगवान को सीरियस लें, भगवान इस वजह से बोलते हैं। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, तो इसीलिए हमें जो भगवद गीता की शिक्षा है, जो इंस्ट्रक्शन है, उनका जीवन में हमको फॉलो करना है, पालन करना है, नहीं तो जीवन बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो क्रिसमस डे से कुछ नहीं होने वाला है ना, आर्टिफिशियल पेड़ से कुछ नहीं वाला, या दूसरा पेड़ काट के एक पेड़ लगाने से। कई सारी वीडियो फॉरवर्ड हो रही हैं, आपने देखी होंगी। तो अल्टीमेटली वो तो चलो ठीक है, लेकिन जैसा भी जो कुछ है, लेकिन अल्टीमेटली हमें समझना चाहिए कि जीसस क्राइस्ट भी आए थे, कुछ ज्ञान देने के लिए आए थे, और उन इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो हम कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो इंस्ट्रक्शंस नहीं है। अल्टीमेटली जो भगवद गीता है उनको फॉलो करेंगे तो उनकी आवश्यकता हमको है ही नहीं, क्योंकि वो ये सारे इंस्ट्रक्शन जो उसमें इंक्लूड है ऑलरेडी। जैसे 2000 का नोट है, एक व्यक्ति है 100 रुपये के पीछे पड़ा हुआ है, 500 रुपये के पीछे पड़ा हुआ है, 500 रुपये कमाने, लेकिन किसी व्यक्ति के पास अगर 2000 का नोट है तो उसमें सारे नोट इंक्लूड हैं। उसमें 500 का भी है, उसमें 100 का भी है, 1000 का भी है, चलता नहीं वाला है उसमें अंदर, है कि नहीं। 2000 के नोट में सारे नोट है पहले से। तो उसी प्रकार जो भगवद गीता शास्त्र है उसमें सारे शास्त्रों का जो निचोड़ है, ज्ञान है, वो ऑलरेडी इंक्लूड है, जितनी अन्य लिटरेचर्स हैं, कि वो कंप्लीट नॉलेज है। तो इसीलिए हमें अलग अलग भागने की आवश्यकता नहीं है, 100 का नोट लेके आऊँगा, आपके 200 का, आपका 500 का, भाई 2000 का आ गया, सब आ गया उसके अंदर, अलग अलग आपको भागने की आवश्यकता अब नहीं है। तो जो भगवद गीता भागवतम है, जो वैदिक लिटरेचर्स हैं, वो क्या है, 2000 का नोट है, तो उसमें सब कुछ है, सारे शास्त्र इंक्लूड है। तो उनको हम पढ़ेंगे तो हमें कंप्लीट नॉलेज, ज्ञान हमको मिल जाएगा। हरे कृष्णा। मुझे निकलना है, मेरी